पिंपल्स या युवान पीड़िका के बारे में पिछली वीडियो में हमने बड़ी ही डिटेल में बात की। बेस उसका क्या है, उसकी जड़ क्या है, वो कहाँ से उठता है, आयुर्वेद क्या कहता है, कौन कौन से दोष के कुपित होने से होता है, शरीर में कौन सी धातु के खराब होने से होता है, ये सभी बातें डिटेल में हमने उस वीडियो में चर्चा की है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देखें। क्यों? क्योंकि ये वीडियो सॉल्यूशन वाला है। इसके अंदर बहुत से प्रयोग यानी कि जो आयुर्वेद में किए जाते हैं, खास करके युवान पीड़िका के लिए बहुत से द्रव्य या बहुत सी औषधियाँ बात करेंगे उसके बारे में हम। ये भी तब आपको समझ में आने वाला है जब आपने पिछला वीडियो सही से देखा होगा। नहीं तो ये आपके लिए सिर्फ एक नुस्खे की तरह रह जाएगा। आपको प्रॉपर समझ में नहीं आ पाएगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट हो सकती है या बेटर हो सकती है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस डिटेल वीडियो को अवश्य देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जाना कि पिंपल्स की समस्या जो होती है बेसिकली रक्त के दूषित हो जाने से होती है, यानी कि खून के खराब हो जाने से। खून को कौन खराब करता है? खून को खराब करने वाले बेसिकली दो दोष होते हैं, वात और कफ। वात और कफ जब रक्त को दूषित कर देते हैं तो पिंपल्स की समस्या होती है। तो अब सॉल्यूशन के अंदर हमें रक्त के शोधन या कहीं कि रक्त के सफाई के बारे में बात करनी। रक्त के सफाई यानी इंटरनली वही काम करने वाला। जब तक रक्त शुद्ध नहीं होगा तो अंदर से समस्या नहीं खत्म होने वाली। ऊपर से आप कितना भी आप लेप यूज कर लें, लेप वगैरह की भी हम बात करेंगे लेकिन आगे। अभी फिलहाल रक्त के शोधन के लिए आयुर्वेद ऐसा कहता है कि कषाय यानी कि कषैली औषधियाँ और कड़वी औषधियाँ, जिसे कि तिक्त कहा जाता है, तिक्त औषधियाँ और कषाय औषधियाँ, इस तरह की औषधियों का प्रयोग करना होता है जो घर में ही आपके प्रयोग हो सकती हैं, आराम से मिल सकती हैं। जैसे नीम का प्रयोग, आप सुबह सुबह नीम की पत्तियाँ चबाकर एक आध काली मिर्च के साथ उसका आप जब प्रयोग करते हैं खाली पेट, उसके बाद फिर कुछ देर बाद आप भोजन वगैरह कर सकते हैं। तो सुबह सुबह खाली पेट नीम की पत्तियाँ आपको चबानी है एक आध काली मिर्च के साथ। तो उस तरह से नवीन पत्तियाँ, जो नई पत्तियाँ जो पेड़ में आती हैं, खास करके वसंत ऋतु में तो ये खास करके करना ही चाहिए। लेकिन अभी भी यदि आपको समस्या है तो आप ये कर सकते हैं। नई पत्ती ना मिले, पुरानी पत्ती मिले तो नीम की पत्तियों का 2-4 पत्तियाँ एक आध काली मिर्च के साथ सेवन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हल्दी वगैरह का प्रयोग अपने भोजन में बढ़ा सकते हैं। हल्दी, दारू हल्दी, ऐसी चीज़ें रक्त का शोधन करने वाली होती हैं। नीम भी रक्त को साफ करने वाला होता है। फिर गिलोय, गिलोय का काढ़े या क्वाथ के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, या उसकी डंडी को आप रात में एक मिट्टी के बर्तन में भिगो सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में उसे रात में भिगो दीजिए। ये मिट्टी का बर्तन नहीं है तो कांच के बर्तन में आप भिगो दीजिए। गिलोय की इतनी लंबी डंडी लीजिए, फिर उसको आप अच्छे से तोड़ लीजिए, यानी कि उसका अच्छे से मसल लीजिए उसको। फिर उसके बाद आप उसको कांच में या मिट्टी के बर्तन में रखिए, उसके अंदर पानी डाल दीजिए, रात भर उसे रहने दीजिए। सुबह अच्छे से उसको हाथों से मसल लीजिए, यदि मिट्टी के बर्तन में है या कांच में, जिसमें भी है। और उसके बाद आप गिलोय की डंडी को हटा सकते हैं। उसका अच्छे से जो लिक्विड या उसका अंदर का जो रस है आराम से पानी में आ जाएगा और फिर आप उसका सेवन कीजिए बिना उबाले या बिना गर्म किए। यदि आपको क्वाथ बनाना है, आप रात भर नहीं रख सकते हैं, तो फिर आप उसको अच्छे से काढ़ा बना लें उसका उबाल करके। तो इस तरह से गिलोय का प्रयोग बहुत ही अच्छा होता है। तो कषाय और जो घर में प्रयोग होने वाली तिक्त यानी कि कड़वी औषधियाँ, उसमें नीम, गिलोय, इस तरह की चीज़ें, हल्दी, दारू हल्दी, ये सब प्रयोग की जा सकती हैं। मंजिष्ठा भी आता है, खादरा भी आता है। तो इस तरह की चीज़ें घर में जनरली नहीं होती हैं। तो बेसिकली 3 चीज़ें आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। फिर हम कुछ आयुर्वेद में प्रयोग होने वाली ऐसी औषधियाँ जो लोशन या कहें कि ऊपर लोकल एप्लीकेशन के रूप में लगाई जाती हैं। तो लोकल एप्लीकेशन के लिए बहुत सी ऐसी औषधियाँ होती हैं, लेकिन मैं बहुत डिफिकल्ट या बहुत मुश्किल से मिलने वाली औषधियों के बारे में बात नहीं करूँगा, जो आसानी से आप घर में मिल सकती हैं, आपको दुकान तक ना जाना पड़े। तो इस तरह की औषधियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे घर में प्रयोग होने वाला जो हमारा हल्दी है, हल्दी लीजिए, उसमें नीम की पत्तियों का अच्छे से उसको पेस्ट बना लीजिए, हल्दी का पेस्ट बना लीजिए। या हल्दी तो पिसी हुई होती है, नीम की पत्तियों के साथ अच्छे से उसको मसल लीजिए। अगर सीलबट्टे पे बनाते हैं, उसको अच्छे से क्रश करते हैं तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। या कहें मिक्सी में लोग बना तो लेते हैं पर ढंग से पेस्ट उसका तैयार नहीं होता है। तो या सीलबट्टा लीजिए, खरल लीजिए, उसमें अच्छे से पत्थर से उसको घोट लीजिए और उसका जो पेस्ट तैयार होता है उसको किसी भी प्रकार के पिंपल्स में, कोई भी कैटेगरी हो, कैटेगरी की बात मैंने पिछली वीडियो में की थी कितने प्रकार के कैसे होते हैं, तो किसी भी प्रकार का पिंपल हो, उसके ऊपर शरीर में किसी भी अंग पर हो, कहीं भी हो, उसका प्रयोग आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फिर बात आता है कि कई बार क्या होता है, पिंपल्स तो चले जाते हैं लेकिन अपना निशान या दाग छोड़ जाते हैं। उस तरह की समस्या में जायफल जैसी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। जायफल और चंदन, इस तरह की चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कीजिए, उसका पेस्ट बनाइए, जायफल और चंदन का पेस्ट बनाइए। फिर उसको उस जगह पे अप्लाई कीजिए जहाँ पर दाग हुआ हो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दाग को हटाने वाला है, यह पिंपल को भी हटाने वाला है।
तो आप इसको पिंपल्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो दाग के लिए बेसिकली ये बहुत अच्छा काम करता है, इसीलिए मैंने बताया कि जिनको दाग ना जाता हो तो वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर यदि पिंपल्स की समस्या बहुत ज़्यादा हो, बहुत घने पिंपल्स हो, कई बार बहुत ज़्यादा घने पिंपल्स होते हैं किसी किसी को, तो वहाँ पर जो ये चंदन और जायफल है इसके साथ साथ आप हल्दी भी मिला सकते हैं, यानी कि हल्दी का भी पेस्ट उसके अंदर चंदन और जायफल के अंदर मिला करके फिर आप उसे अप्लाई करें, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर उसके बाद बात करें तो किसी किसी को वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन होती है, जहाँ पर पिंपल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, खून निकलता है, तो ऐसी समस्या के अंदर वहाँ थोड़ी ठंडक लाने के लिए और पिंपल्स को भी दूर करने के लिए चंदन के साथ साथ वहाँ पर अगर का प्रयोग करना चाहिए। अगर और चंदन दोनों को मिला करके, चंदन 2 प्रकार के होते हैं, रक्त चंदन यानी लाल चंदन होता है और सिंपल चंदन, तो आप दोनों भी मिला सकते हैं, दोनों में से एक मिले तो एक भी ले सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का रक्त चंदन या चंदन उसके साथ अगर मिलाइए, अगर का पेस्ट बनाइए और फिर उसको अप्लाई कीजिए, तो वो भी पिंपल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कारगर रहता है। इन सभी पेस्ट को आप यूज कर सकते हैं, बहुत बड़े ही आसानी से उपलब्ध हो जाने वाले सिंपल से पेस्ट हैं। फिर इसे आप जब चेहरे पर लगाएंगे 10-20 मिनट आप रखेंगे, उसके बाद चेहरे को अच्छे से धो लेंगे। फिर धो लेने के बाद कुछ तेल होते हैं जो कि पिंपल्स के अंदर या कहें कि युवान पीड़िका के अंदर काम आते हैं, जैसे कुमकुमादि तेल होता है या हरिद्रादि तेल होता है या मंजिष्ठादि तेल होता है। ये तीनों ही औषधियाँ युवान पीड़िका के अंदर या कहीं कि रक्त के शोधन के अंदर बहुत अच्छा काम करती हैं। तो हरिद्रा यानी कि हल्दी का तेल होता है, कुमकुम का तेल होता है या मंजिष्ठा का तेल होता है। तो इनमें से कोई एक भी आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कीजिए और जब आपने इस पेस्ट को लगा लिया, चेहरा धो लिया, उसके बाद उसके ऊपर आप हल्का हल्का उस तेल को लगा सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। फिर बात करें भोजन की, तो भोजन के अंदर आपको बेसिकली तीखा, तला, मिर्च, मसाला, बासी तासी, खूब सारा मीठा, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें या डेयरी प्रोडक्ट, ये सब तो बिल्कुल आपको त्याग देना है यदि सचमुच आप अपने रक्त का शोधन करना चाहते हैं और उसके बाद अपनी पिंपल्स की समस्या को दूर करना चाहते हैं। आपको बड़े ही अच्छे सात्विक आहार लेने हैं, जैसे फाइबरस फूड लेने हैं जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा हो, रेशेदार भोजन, और फल इत्यादि में आप सेब ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, अंगूर इसमें बहुत अच्छा होता है क्योंकि अनार और अंगूर जो होता है ये रक्त का शोधन करने वाले होते हैं। सेब भी आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आपके रक्त की सफाई करेंगे, साथ साथ आपके न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करेंगे। बहुत अच्छा भोजन होता है, एक तरह से नाश्ता आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह के आप फ्रूट ले सकते हैं। ये आंवले का सीजन है, इस सीजन में आंवला बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो आंवले का किसी भी फॉर्म में आप इस सीजन में प्रयोग करें, जो कि त्रिदोष नाशक है और रक्त का बड़े अच्छे से शोधन करने वाला होता है, रक्त की सफाई करने वाला होता है। फिर यदि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण पिंपल्स हो रहे हैं आपको, तो आपको अश्वगंधा और शतावर, ये चीज़ें हैं, ये औषधियाँ हैं, इनको आपस में मिक्स करके आप ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं। तो यदि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये सब चीज़ें होती हैं तो इसके अंदर आपको ये सहयोगी रहेगा, हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है अश्वगंधा। फिर उसके बाद बात करें त्रिफला, यदि कब्जियत के कारण समस्या है, कब्जियत बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है कि मुझे पिंपल्स है, साथ साथ में कॉन्स्टिपेशन है और इसका अच्छे से रिलेशन हो सकता है, तो आपको त्रिफला का सेवन करना चाहिए। त्रिफला रक्त की भी शुद्धि करने वाला होता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने वाला होता है, त्रिदोष को बैलेंस करने वाला होता है। रात्रि में त्रिफलों को भिंगाइए, 1 चम्मच त्रिफला लीजिए, 1 गिलास पानी में उसको भिगो दीजिए। कांच का बर्तन हो तो बहुत अच्छा है, मिट्टी का बर्तन हो तो और भी अच्छा है, कांच मिट्टी लगभग सिमिलर ही होते हैं। तो इसमें भिगो करके सुबह उठ के उसको अच्छे से छान लीजिए, नहीं भी छानते तो अच्छे से उसको मसल लीजिए और मसल करके फिर उस पानी को आप पी लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। फिर उसके बाद बात करें मुहासों की अच्छे से सफाई रखना, जो पिंपल है, खील मुहाल से हैं, उनको आप अच्छे से धोकर साफ़ सफाई करें। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रगड़े वगड़े उसको अच्छे से, ऐसा नहीं करना है, बस हल्के गुनगुने पानी से उसको बराबर अच्छे से सुबह शाम दोपहर साफ़ रखना है, उसकी सफाई रखनी है, जो कि उसमें गंदगी वगैरह ना रह जाए। फिर आपको करना है फिजिकल एक्टिविटीज़, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो फिजिकल एक्टिविटी से उसे सुधारा जा सकता है, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाने वाली होती है हार्मोनल इम्बैलेंस के अंदर। तो आपको एक्सरसाइज, व्यायाम, इस तरह की चीज़ें, योग, आसन, जो भी आपको सूटेबल हो, जो भी अच्छा लगे, जितना अच्छा लगे उतना आपको अवश्य करना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे शरीर में जो मल होते हैं, 3 प्रकार के बेसिकली मल होते हैं, स्टूल होता है, यूरिन होता है, स्वेट होता है। तो स्टूल यूरिन तो लगभग रोजाना निकल जाते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन स्वेट यानी पसीना हम आसानी से नहीं निकाल पाते, इसीलिए स्वेट का निकलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस कारण से भी हमें पिंपल्स की समस्या होती है, रोमकूप बंद हो जाते हैं, छिद्र बंद हो जाते हैं, उसके अंदर फैट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और फिर पिंपल की समस्या उत्पन्न करता है। इस तरह से एक्सरसाइज आपको अवश्य रोजाना करनी चाहिए। फिर उसके बाद बात करें स्ट्रेस या तनाव, इसके कारण भी पिंपल्स की समस्या होती है। अगर स्ट्रेस या तनाव के कारण पिंपल्स है
तो उसके अंदर आपको प्राणायाम करना है। अगर नहीं भी है तो प्राणायाम कौन सा खराब करने वाला है, स्ट्रेस हो ना हो दोनों के अंदर आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, इस तरह के प्राणायाम, खास करके अनुलोम विलोम को यदि स्ट्रेस ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा करना है आपको, उसको 15 से 20 मिनट का समय देना है, या कहें कि आधा घंटा तक भी आप ले जा सकते हैं। तो इस तरह से प्राणायाम करके आप अपने मन को या कहें कि स्ट्रेस को संतुलित कर सकते हैं, तो वो भी आपकी पिंपल्स की समस्या में बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। परहेज की बात करें तो तीखा तला ये सब नहीं खाना है, या बहुत ज़्यादा निद्रा या बहुत ज़्यादा सोना नहीं है, बहुत ज़्यादा जगना नहीं है। टाइम टेबल अपना बैलेंस करना है, क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये टाइम टेबल के खराब होने से ही लाइफस्टाइल हमारा खराब हो जाता है, उसे ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है। तो लाइफस्टाइल के खराब होने से पिंपल्स की समस्या हो सकती है। तो आपको लाइफस्टाइल अगर अच्छा है तो उसको अच्छा ही रखना है, अगर बेकार है तो उसको अच्छा करना है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग नहीं करना है, या कहें तो उसको नील कर देना है। जो आपको ये लेप वगैरह बताए हैं यही आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहेंगे, क्योंकि कॉस्मेटिक्स ऊपर से बहुत ज़्यादा कुछ आपको सहयोग नहीं देने वाले हैं। अगर ये लेप भी है तो सिर्फ आप इतना प्रयोग करेंगे तो भी आपको कुछ नहीं होने वाला है। इंटरनली आप सफाई करेंगे, साथ साथ व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे और अपने स्ट्रेस को कम करेंगे, अपनी हैबिट्स को अच्छा बनाएंगे, तो जाकर भी ये लेप काम करे। इस तरह से बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल या कहें कि जो केमिकल वाले कॉस्मेटिक्स हैं उसका प्रयोग आपको नहीं करना है। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो अवश्य आपकी पिंपल्स की समस्या में आपको निवारण मिलने वाला है। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाएं, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।